अक्सर स्टूडेंट्स इन वर्ड्स को लिखते हैं पर इन वर्ड्स का मतलब नहीं समझते। लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रैटेजिक इसमें अंतर क्या है। तो जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो बेसिकली एक कन्वेंशनल रूप से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात की जाती है। और कन्वेंशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जब भी हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो बैलेंस ऑफ पावर की बात होती है। और जब हम बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं तो हम मिलिट्री, सिक्योरिटी या डिफेंस से पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। जैसे इंडिया इन सेंट्रल एशिया हमारे डिफेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, और सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान ये सीधे तौर पर भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से जुड़ा हुआ है। तो अब जब हम जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो उसमें हमें किन पॉइंट्स को लिखना चाहिए। तो जब हम जियो स्ट्रेटेजिक की बात करते हैं तो डिफेंस नहीं, हम सिक्योरिटी की बात करते हैं। और जो 21st सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी का, वो इम्पॉर्टेंट है। तो 21st सेंचुरी में सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ? नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी। यानी यदि हम सेंट्रल एशिया की बात करें तो कौन कौन से नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी इश्यूज हमारे सामने आते हैं? टेररिज्म आप कह सकते हैं, एक्सट्रीमिज्म कह सकते हैं, रेडिकलिज्म कह सकते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी कह सकते हैं। साथ ही साथ जब हम जियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो जियो इकोनॉमिक आप बात कर सकते हैं रिसोर्सेस की, आप बात कर सकते हैं ट्रेड की, इसमें भी आप एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं। और चूंकि तीनों शब्दों में जियो वर्ड जुड़ा हुआ है, यानी कि जोग्राफिकल फैक्टर जो है वो डिफाइन करता है फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस को। और जोग्राफी आज भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो भी डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है।